इरविन स्टोन ने अनडाउटेडली अमेरिकन लिटरेचर में एज अ पिलर अपना प्लेस अर्न किया, जिसमें से एक है उनकी बेस्ट सेलिंग नावल लस्ट फॉर लाइफ, जिसे पब्लिश किया गया था 1934 में। ये एक सेमाई फिक्शनल बायोग्राफिकल नावल है जो विंसेंट वैन गो की अनयूजुअल लाइफ के बारे में है, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ग्रेटेस्ट लोज एंड हाइज दोनों एक्सपीरियंस किए। जैसे कि ये वेल नोन है, एक ग्रेट आर्टिस्ट का कर्ज होता है कि उसे अपने जीनियस होने का ग्रेट प्राइस चुकाना होता है, ग्रेट सेक्रीफाइसेस देकर। जो सबसे ब्राइट एंड क्रिएटिव ह्यूमंस होते हैं, सैडली उनकी लाइफ फुल ऑफ टॉर्चर होती है, जिसे शायद एक नॉर्मल इंसान कभी ना समझ पाए। जिनमें से एक थे विंसेंट वैन गॉ, जो एक फेमस डच पेंटर थे एंड हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट्स में से एक माने जाते हैं। इरविन स्टोन की नावल में विंसेंट की लाइफ क्लियरली देखने को मिलती है। सो ये नावल विंसेंट और उनके भाई थियो के बीच के लेटर्स पर बेस्ड है। मोस्टली पार्ट ट्रू है, फैक्ट्स पे आधारित है, बाकी कुछ छोटा मोटा फिक्शनल वर्क है। नावल इसेंशियली एक इंसान के बर्थ से लेकर ट्रेजिक डेथ तक की स्टोरी बताती है, जिसमें हम विंसेंट के स्टार्टिंग के अर्ली डेज देखते हैं, जब वो कंफ्यूज थे लाइफ को लेकर कि आखिर क्या करें, किस प्रोफेशन में जाएं, फिर कैसे अलग अलग चीज़ें ट्राई की और फाइंड आउट किया जिसे करने के लिए वो बने थे। साथ ही साथ ब्रिलियंस एंड पैशन डेवलप करना शुरू किया, बट इसका उन्होंने एक प्राइस भी पे किया, मेंटल टॉर्चर्स एंड सफरिंग की फॉर्म में। ये नावल विंसेंट के माइंड की डेप्थ में जाकर उनकी इनर वर्किंग्स को समझाने की कोशिश करती है। इस वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो बायोग्राफीज़ डिज़र्व करते हैं, जिनमें से एक वैन गो थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी स्टोरी के थ्रू लोगों को अपने क्राफ्ट में सक्सेस हासिल करने की होप एंड इंस्पिरेशन देते हैं। सो काफ़ी लोग विंसेंट की लाइफ के बारे में जानते हैं, पर उनके पर्सनल डीमंस के बारे में कम लोग ही जानते हैं। इरविन स्टोन ने उसी के बारे में बात की। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इस नावल को लिखने से पहले डेप्थ में रिसर्च की, इसके सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बनाया, एंड देयर इज़ नो डाउट उन्होंने वैन गो के बारे में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। जैसा कि हम जानते हैं, विंसेंट की लाइफ फुल ऑफ सफरिंग एंड डिप्रेशन थी। साथ ही उनका ये गिल्ट कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर कभी नहीं उतर पाए। आइए विंसेंट वैन गो की लाइफ पर एक नज़र डालते हैं जो इस बुक में शेयर की गई है। विंसेंट की फैमिली डच थी। वो एक स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड में पले बढ़े। उनके पेरेंट्स रिलीजियस थे। इस वजह से रिलीजन ने विंसेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। विंसेंट ऑल ओवर यूरोप, इंग्लैंड, बेल्जियम, हॉलैंड एंड फ्रांस रहे, पर कहीं फिट नहीं हो पाए। उनकी सबसे पहली जॉब एक आर्ट गैलरी में लगी थी जो उनके अंकल ने लगवाई थी। आर्ट गैलरी में काम करने के दौरान विंसेंट का मन कहीं और ही रहता। उन्हें सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट नहीं मिला। कुछ टाइम ज़बरदस्ती नौकरी की, साथ ही उन्हें उर्सुला नाम की एक लड़की से प्यार भी हो गया, जिसने विंसेंट को रिजेक्ट कर दिया था। इस इंसिडेंट से वो काफ़ी हर्ट हुए थे, जिसके बाद रिलीजन का सहारा लिया और अपनी नौकरी छोड़ के कैल्विनिस्ट पैस्टर बन गए। एज अ रिज़ल्ट उन्हें एक माइनिंग टाउन में मिशनरी के तौर पर भेजा गया, जहाँ गरीब लोगों की हालत देखते और काफ़ी बुरा लगता था, क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं कर पा रहे थे। विंसेंट ने उन गरीबों की मदद करना शुरू किया। बीमार लोगों की देखभाल की, जिनके पास खाना नहीं होता उन्हें अपना खाना दे देते। अपनी लास्ट पेनी तक विंसेंट ने उन लोगों को दे दी। ये सब इस हद तक किया कि उनकी अपनी ही हालत ख़राब हो गई और वो बीमार रहने लगे। उन्होंने माइनिंग कंपनी से गरीब लेबरर्स की वेजेस बढ़ाने एंड वर्क कंडीशन सही करने की भी रिक्वेस्ट की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विंसेंट को हेल्पलेस फील होने लगा कि वो गरीब लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं एंड गॉड भी कुछ नहीं कर रहे। इस तरह फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हें अपने फेथ पर डाउट होने लगा, जिससे वो कभी रिकवर नहीं कर पाए। कुछ समय बाद उन्हें इस जॉब से भी निकाल दिया गया। माइनिंग में रहने के दौरान विंसेंट ने ड्राइंग करना शुरू किया था। वो पुअर माइनर्स के काम करते ड्राइंग किया करते, उनके घर जाके फैमिलीज़ को ड्रॉ करते। विंसेंट की ड्राइंग के लिए हार्ड वर्किंग लोग हमेशा से ही फेवरेट सब्जेक्ट रहे थे। वो बात अलग है, विंसेंट के अर्ली ड्राइंग्स को काफ़ी क्रूड समझा गया एंड सब उसकी मजाक बनाते। जिसके बाद विंसेंट ईटन गए, वहाँ टीचर की पोजीशन पर ज्वाइन किया। यहाँ भी उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ, पर उसने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ्स वर्क ना होने की वजह से वो काफ़ी डिप्रेस रहने लगे, पर सहारा उन्हें उनकी ड्राइंग्स ने ही दिया। खाली वक्त में अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस ड्रॉ करके निकाल देते। उनका छोटा भाई थियो एक आर्ट गैलरी में सेल्समैन था, जो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल था।
विंसेंट एंड थियो एक दूसरे के बहुत करीब थे और बहुत प्यार करते थे। थियो बड़े भाई की आर्थिक स्थिति से अच्छे से वाकिफ़ था और कहीं ना कहीं विंसेंट के अंदर का छुपा टैलेंट देख सकता था। उसे विंसेंट पर पूरा भरोसा था कि वो एक अच्छा पेंटर बन सकता है। इसलिए थियो ने पूरी ज़िंदगी विंसेंट को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली एंड मेंटली। कभी भाई पर डाउट नहीं किया, ना ही कोई शिकायत की। थियो एंड विंसेंट एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे जिनमें विंसेंट अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स शेयर करते एंड ये नॉवल उन्हीं लेटर्स पर बेस्ड है। थियो विंसेंट को लेटेस्ट स्टाइल्स एंड पेंटिंग्स में नया क्या चल रहा है सारी अपडेट्स देते। बाकायदा थियो ने उन्हें पेरिस मूव होने के लिए भी कहा सो दैट उस वक्त के फेमस आर्टिस्ट से मिल सके और इंस्पिरेशन ले सके। विंसेंट धीरे धीरे अपना खुद का स्टाइल डेवलप करने लगे। वो नेचर के साथ एक अलग कनेक्ट फील करते, उसकी पेंटिंग्स बनाने लगे। पेरिस आने के बाद विंसेंट की पेंटिंग्स और ज़्यादा कलरफुल हो गई। विंसेंट ने अपनी आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, वाटर कलर्स, ऑयल यूज़ किए। पेरिस में वो काफ़ी आर्टिस्ट्स के कांटेक्ट में भी आए जो उस वक्त फेमस हुआ करते थे, जैसे सीज़ैन, पॉल गौगिन, रूजो। एंड विंसेंट ने इन सभी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने एक आर्ट कॉलोनी बनाने की भी कोशिश की जहाँ सभी आर्टिस्ट साथ रह सकें एंड काम कर सकें। इसलिए कुछ टाइम बाद पॉल गौगिन विंसेंट के साथ रहने आल्स आए, पर उन दोनों की दोस्ती जल्द ही दुश्मनी में बदल गई क्योंकि गौगिन काफ़ी इगोइस्ट था। एक बार दोनों के बीच बहस ज़्यादा ही बढ़ गई और गुस्से में आके विंसेंट ने अपना एक कान रेज़र से काट लिया। विंसेंट एपिलेप्सी की बीमारी से भी जूझ रहे थे, पर कहा जाता है उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर एंड सिक्सोफ्रीनिया भी था, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन होते और आवाज़ें सुनाई देती। विंसेंट को कुछ समय के लिए उनके कान वाले इंसिडेंट के बाद एक मेंटल असाइलम में रखा गया, जहां उन्होंने अपने अकेलेपन और लाइफ के चैलेंजेस के साथ जूझते हुए काफ़ी सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स क्रिएट की और इन्हीं में से एक उनका मास्टरपीस थी द स्टारी नाइट। विंसेंट असाइलम से निकलने के बाद आवर्स रहने गए। उन्होंने कुछ टाइम बाद लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर खुद को गोली मार ली और कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ 37 ईयर्स के थे। भाई के करीब होने की वजह से थियो को सदमा लगा और 6 महीने बाद थियो की भी मौत हो गई, जिसके बाद थियो की वाइफ ने विंसेंट की सारी पेंटिंग्स कलेक्ट की थी। वैन गो ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 1100 ड्राइंग्स एंड 900 पेंटिंग्स बनाई थी। वैसे तो आज उन्हें एक आर्टिस्टिक जीनियस माना जाता है जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, पर सैडली विंसेंट के जीते जी उनकी वैल्यू सिवाय थियो के किसी ने नहीं समझी। उनके पूरे लाइफ में बस एक पेंटिंग ही बिकी थी। विंसेंट वैन गो की लाइफ में जो चीज़ कांस्टेंट रही थी वो थी सफरिंग, फिज़िकल या मेंटल, समटाइम्स बोथ। वैन गो ने अपनी पूरी लाइफ ट्रिमेंडस हार्डशिप्स देखी, पर उन्हें ऐसे वक्त में जिस चीज़ ने सहारा दिया वो थी उनकी आर्ट। टाइम टू टाइम उन्हें लाइफ में ट्रायल्स देखने को मिले, चाहे गरीब कोल माइनर्स की हेल्प करना, फिर उसके लिए खुद भूखा क्यों ना रहना, या अपनी फेल्ड लव लाइफ से डील करते रहना, साथ ही उनके एक भी पेंटिंग ना बेच पाने की इनअबिलिटी एंड गिल्ट। ये फेलियर्स ना सिर्फ उनके इनर कैरेक्टर को शेप देते हैं बल्कि सफरिंग के बारे में इनवैल्यूएबल लेसन्स भी सिखाते हैं। एंड इरविन स्टोन के ओवरऑल चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड राइटिंग स्टाइल वैन गो की लाइफ खूबसूरती के साथ बताते हैं, साथ ही साथ एक मेंटली इल इंसान को समझने में हमारी मदद करते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि विंसेंट क्रोनिक मेंटल इलनेस से जूझ रहे थे, एंड इरविन हमें विंसेंट की इनर वर्किंग्स और उनके प्रोफाउंड पेन को समझाने की कोशिश करते हैं। He writes, "True suffering is the best fuel to create profound and meaningful art." आप इस बात से पर्सनल लेवल पर अग्री करें या ना करें, पर इरविन स्टोन ने इस नावल में फैंटास्टिक वर्क किया है, ये दिखाकर कि कैसे ये फ़िलॉसफी वैन गो की लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई थी, जो उन्हें ग्रेटनेस की ओर ले गई, फिर चाहे ये रिकॉग्निशन उन्हें उनकी मौत के बाद ही मिला। साथ ही वो हमें दिखाते हैं कि कैसे विंसेंट ने अपने पेन एंड सफरिंग को पेंटिंग्स में उतार दिया, लगातार पैशनेटली पेंट करते गए, जो काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है और बताता है कि सफरिंग इनएविटेबल है, बट ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है जो इंसान की इवॉल्व होने में मदद करता है। और एक आर्टिस्ट की आर्ट में ये सफरिंग ही है जो डेप्थ लाती है। लस्ट फॉर लाइफ बाय इरविन स्टोन ये नावल ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बायोग्राफिकल नॉवेल्स में से एक मानी जाती है। सो अगर आप विंसेंट वैन गो की लाइफ के बारे में डीप में जानना चाहते हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी आप इसे पढ़ें। वेल, दिस इज़ द एंड। आप विंसेंट वैन गो की लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।